हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि एक हमारा यूनिट है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र में। तो उसमें हम आज जो है वो लेज़र वाला पोर्शन शुरू करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे आगे। और लेज़र जो है वो बेसिकली क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है बच्चों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन है जो कि 1917 में आइंस्टाइन ने दिया था। ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन ने दिया था। फिर 1960 में मेमैन ने जो है वो एक लेज़र प्रोड्यूस किया, डेट इज कॉल्ड द रूबी लेज़र, जो कि आपके सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे। ठीक है, तो लेज़र इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ लाइट बीम ऑफ वेरी नियरली मोनोक्रोमेटिक है, हाईली कोहेरेंट है। ठीक है, एंड दिस हैव द हाई डायरेक्शनलिटी है 10⁻⁵ रेडियन, मतलब कि डायवर्स होता है मैक्सिमम कितना होता है 10⁻⁵ रेडियन तक। दैट इज यूजफुल फॉर द रिमोट सेंसिंग एंड सर्विंग एंड एक्सेट्रा। लेज़र जो है दैट इज हाई पावर अप टू 10 to 5 वॉट कॉन्टिन्यूस, जो लेज़र पल्स जो कॉन्टिन्यूस लेज़र अप टू 10 to 5 वॉट जो है वो पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है, अप टू और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जूल तक जो है वो एनर्जी जनरेट करता है, जो कि कटिंग और बेल्डिंग में जो हम बेसिकली आप देखो ना कि लेज़र जो है वो उसको यूज़ करते हैं कटिंग में और बेल्डिंग में। और आपके बहुत सारे मॉल, शॉपिंग मॉल्स में भी आपने देखा होगा वो जो आपने जो बार कोड मतलब जो रीडर है वो हीलियम नियॉन लेज़र है। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो और इसकी प्रॉपर्टी टाइट फोकसिंग है, अप टू माइक्रोमीटर एरिया तक इसको हम फोकस कर सकते हैं। जो कि ऑर्डिनरी सोर्स है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होता है, उसको हम फोकस नहीं कर पाते इस पर्टिकुलर एरिया में। तो माइक्रोमीटर एरिया तक हम इसको फोकस कर सकते हैं, जो कि सर्जरी, मटेरियल प्रोसेसिंग, कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज एक्सेट्रा में जो है वो यूजफुल है बच्चों। ठीक है, उसके बाद उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, स्पेक्ट्रल प्योरिटी है, डेल्टा लैम्डा इज 10⁻⁶ ऑंगस्ट्रॉम। जैसे कि सोडियम की जो सोर्स है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक है, पर उसमें D1 और D2 लाइंस है, 5890 ऑंगस्ट्रॉम D1 एंड द D2 इज 5896 ऑंगस्ट्रॉम। तो अप्रोक्सीमेटली 6 ऑंगस्ट्रॉम का जो बेसिकली जो है वो उसके बीच में डेल्टा लैम्डा है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हाई स्पेक्ट्रल प्योरिटी अप टू 10⁻⁶ ऑंगस्ट्रॉम है, हम अचीव कर पाते हैं लेज़र से, जो कि होलोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी एप्लीकेशन है लेज़र की। तो लेज़र ने ऑलरेडी कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने फाइबर ऑप्टिक्स में बात मतलब कर रखी है कि फाइबर ऑप्टिक्स में जब से लेज़र सोर्स आया है तब से जो है वो उसमें हमें क्या है कि जो बैंड विड्थ है कम्युनिकेशन सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लेज़र जो सोर्स अवेलेबल होने से कम्युनिकेशन से लेके हर फील्ड में जो है इसकी एक एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल से पहले तो आपको जब भी लेज़र की डेफिनेशन आपको लिखनी है और ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आपको डिस्क्राइब करनी है और एप्लीकेशन भी आपको बच्चों लिखनी है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन जो है जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन ने दिया। होता क्या है कि जब हम यदि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स है कि सपोज करो एटम्स हैं ये, दैट इज अ 2 स्टेट 1 and 2,
दीज आर द एनर्जी स्टेट्स। और एटम जो है वो इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है ग्राउंड स्टेट में। जब यहाँ पे एक फोटोन इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, दैट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगी कि एटम जो है वो इतनी एनर्जी, यदि E2 माइनस E1 का जो यदि फोटोन की एनर्जी इसके इक्वलेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एटम जो होगा ऊपर चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यदि एटम हायर स्टेट में है तो वो 10⁻⁸ सेकेंड स्टे करेंगे हायर मीन्स की एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो वापस आएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट भी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन दिस केस द मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। तो ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये बेसिकली एलईडी का प्रिंसिपल है, लाइट एमिटिंग डायोड का, ठीक है। अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन का। तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक और तरीका है हमें जो है वो एमिशन करवाने का, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन, इसमें आप बताइए स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेशन वर्ड में अभी आपको समझा रहा हूं क्या मतलब है। तो यहां पे है कि लेजर में हम एक ऐसा एक्टिव मटेरियल ले जिसके अंदर की मेटास्टेबल स्टेट हो, मतलब एवरी मटेरियल नॉट प्रोड्यूस लेजर, ओनली दोज मटेरियल which have the metastable states will produce the laser। अब मेटास्टेबल की स्टेट की सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेटास्टेबल स्टेट है जिसमें 10⁻³ सेकेंड तक जो वो फोटोन जो है वो रह सकता है, ठीक है। और ये टेम्पररी स्टेट है और ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। तो इसका जो ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, इसके जो यहाँ पे स्टे करने का एटम का 10⁻³ सेकेंड है। तो आप यहां से देखिए कि एटम जो है वो हायर स्टेट पे गए और ये मेटास्टेबल स्टेट पे आ गए, तो कुछ टाइम तक जो है वो इस स्टेट तक रहे, ठीक है, मतलब कि 10⁻³ सेकेंड, क्योंकि एक्सटर्नल पंपिंग से एटम तो ऊपर जा रहे हैं बच्चे, ऊपर गए, फिर देन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, यहां पे 10⁻³ सेकेंड के बाद और एक्साइटेड स्टेट में 10⁻8 सेकेंड, फिर ऊपर गए, फिर देन कम बैक टू। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपने एक्सटर्नल सोर्स जो है वो दे रखा हो, ठीक है। तो जैसे इस मेटास्टेबल स्टेट पे आएगा तो ये जो फोटोन 1 है वो क्या करेगा, इन एटम के साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि 10⁻³ सेकेंड का मतलब बहुत ज्यादा टाइम है इन एटम्स को इनके साथ इंटरेक्ट करने का। मतलब इंटरेक्ट करने का मतलब है कि अपनी सारी उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने का, इट इज जस्ट इन्फ्लुएंस, पर्टर्ब करना, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंड बाय द पर्टर्बेशन थ्योरी, कि इसको इस एटम को इन्फ्लुएंस करेगा और इस एटम को इन्फ्लुएंस करके सेम एनर्जी का फोटोन एमिट कर देगा, और ये एक फोटोन से 2 फोटोन जो बन गए। फिर हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन रेजोनेटर कैविटी के थ्रू 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हम एक इस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, इसके एम्पलीट्यूड को हम क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम इसको एक मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर के टर्म में भी हम समझे कि हमारे पास पेंडुलम है, दिस इज द पेंडुलम, इसका एक वाइब्रेशन है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है। हमने यहाँ पे साइनसोइडल फोर्स लगा दी जिसकी की फ्रिक्वेंसी जो वो या जो वाइब्रेशन है वो मैच करती है। तो हम जब मैच करते हैं तो मतलब फेस, दोनों का फेस जो फोर्स लगाई और नेचुरल मीन्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो हम उसे बेसिकली स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फेज जब आउट ऑफ फेस हो जाए तो हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। दोनों की वाइब्रेशन का फेस यदि 180 डिग्री हो जाए तो हम उसे बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन के टर्म में उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें क्या
चाहिए लेजर प्रोड्यूस करने के लिए मेटास्टेबल स्टेट। और मेटास्टेबल स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जहां पे एटम जो है वो 10⁻³ सेकेंड रह पाए। अब होता क्या है इसमें, एक और फिनोमिना है, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस मेटास्टेबल स्टेट की वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब लेजर तभी प्रोड्यूस होगा जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम इज मोर एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। होता क्या है कि होता ही है कि ग्राउंड स्टेट में एटम जो है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, पर मेटास्टेबल की स्टेट की हेल्प से हम ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं, जो कि लेजिंग एक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेटास्टेबल स्टेट एंड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस वजह से आप यहां से देखिए, यदि सपोज थोड़ा सा हम लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें कि जैसे ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर है बिल्डिंग की, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर इज द टेम्पररी, आप मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहां से, यदि आप स्टूडेंट हैं वो सीधे जो गए वो सेकंड फ्लोर पे गए। अब बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे गए, बिल्कुल जैसे मतलब 20 की स्पीड से, और जब आओगे आप तो क्योंकि एक मेटास्टेबल स्टेट है तो आओगे तो 10 की स्पीड से। अब यदि आप 20 मीटर पर सेकेंड या 20 किलोमीटर पर सेकेंड या पर आवर की स्पीड से ऊपर जाओगे और 10 की मतलब नीचे आओगे तो किसी पर्टिकुलर क्या होगा कंडीशन पे हायर स्टेट में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा एटम का एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। इससे हम बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब कि अपने आप, और यहाँ पे स्टिमुलेटेड का मतलब कि एक्स्ट्रा हमें एक एनर्जी देनी पड़ी या फोटोन देना पड़ा। ठीक है बच्चों, इसको एमिशन करवाने के लिए। तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल आता है, ये आपसे चीजें जो है वो हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। नाउ हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लेजर। अब लेजर के कंपोनेंट कौन कौन है? फर्स्ट कंपोनेंट इज बेसिकली द पंपिंग मैकेनिज्म। Second is active medium. And third is resonator cavity. ये 3 कंपोनेंट हैं जो लेजर फॉर्मेशन के लिए, तीनों कंपोनेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पंपिंग में हम क्या करते हैं, पंपिंग का सोर्स है लाइट हम देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड भी है, बहुत सारे मेथड हैं। डिस्चार्ज मेथड है, उसके बाद हमारे पास केमिकल रिएक्शन ये भी एक है, और बहुत सारे जो वो क्या है पंपिंग के मैकेनिज्म है। ठीक है, और एक्टिव मीडियम कौन कौन से, जिसके अंदर क्या हो, मेटास्टेबल स्टेट हो, और उसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट हो जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, और पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, लेजर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे कि रूबी लेजर की हम बात करेंगे बच्चों आगे, तो उसमें क्रोमियम आयन इज डॉप्ड इन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम आयन क्या करता है सर, वो बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट जो है वो मतलब प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो एक एक्टिव मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक्टिव मीडियम की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम और नियोन लेजर की हम बात
करेंगे उसमें एक्टिव मीडियम क्या है, हीलियम नियॉन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और भी लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, नाइट्रोजन लेजर है, सेमी कंडक्टर लेजर है, बहुत सारे जो है वो लेजर्स हैं बच्चों, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेंज के लिए। ठीक है, उसके बाद रेजोनेटर कैविटी हम बात करते हैं, मिरर हम यूज करते हैं M1 एंड M2, वन इज फुली पॉलिश्ड एंड अनदर इज पार्शियली पॉलिश्ड, जो कि करता है रेजोनेटर कैविटी का काम करता है। यदि हम थोड़ा सा समझ रहे हैं यहां पे, इसको थोड़ा सा हम समझे तो इस तरह से आएगा, ये हमारे पास एक्टिव मीडियम है, यहां पे मिरर है M1 एंड दिस इज M2, और ये फुली सिल्वर्ड है और ये हाफ सिल्वर्ड है। तो ये है एक्टिव मीडियम, और यहां से पंपिंग सोर्स या मैकेनिज्म। पंपिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि यहां से हमने पंपिंग दी, तो यहां से एक्टिव मीडियम में लेजिंग प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और एम्प्लीफिकेशन कौन करेगा, ये मिरर, ये रेजोनेटर कैविटी, इट इज एक्ट एज ए रेजोनेटर कैविटी, इट इज यूजफुल फॉर द एम्प्लीफिकेशन। तो पंपिंग के कई मैकेनिज्म है, जैसे रूबी मतलब लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग हम करते हैं लाइट के फॉर्म में, और हीलियम नियॉन में हम बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से पंपिंग करते हैं। एक्टिव मीडियम मैंने आपको बताया था क्रोमियम इन केस ऑफ रूबी लेजर, क्रोमियम आयन, और हीलियम नियॉन जो है दैट इज ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली एक्टिव मीडियम है इन केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो आपके सिलेबस में बेसिकली जो है वो रूबी एंड हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, तो M2 एंड M1 इज ना, तो क्या होगा, एक से दो फोटोन, फिर जब देखो बच्चों, जब यहां से 1 से 2 फोटोन हमने बात की थी स्टिमुलेटेड एमिशन से, दो फोटोन हमारे पास, एक फोटोन से 2 फोटोन हमने यहां पे मीटू। अब 2 फोटोन यहां से जब वापिस आएंगे तो 4 जो एटम मैटर स्टेबल स्टेट में है उनके साथ इंटरेक्ट करके 4 एटम्स प्रोड्यूस कर देंगे। 4 फोटोन, 1 2 3 4, मतलब 2 फोटोन से 4 फोटोन। अब जब ये 4 फोटोन इस मिरर से वापस जाएंगे तो 8 फोटोन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। जब 8 यहां से M2 से वापिस होंगे तो 16 और एटम के साथ इंटरेक्ट करके 32 फोटोन जनरेट करेंगे, और 32 फोटोन 64 फोटोन पर। इस तरह से ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस चलता रहता है एट अ पर्टिकुलर सफिशिएंट एनर्जी। जब मतलब उस बीम की हो जाएगी देन इट प्रोड्यूस अ बीम ऑफ लेजर। ठीक है, अब मैं बोलूं कि M1 और M2 दोनों फुली सिल्वर होगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा यहां पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए M2 को यहां पे हाफ सिल्वर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट ऑफ द लेजर। जब भी आपको आएगा कंपोनेंट तो आपको इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना के इस तरह से एक्टिव मीडियम ये पूरी इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, और हम वहां से कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगी और कितनी होनी चाहिए, वो हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि द प्रोबेबिलिटी कब स्टिमुलेटेड एमिशन की ज्यादा हो, क्योंकि लेजिंग एक्शन तभी होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज मोर देन द स्पॉन्टेनियस एमिशन, या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगी वो डोमिनेंट होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।